प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर बदनावर तहसील के नागदा पहुंचे। प्रहलाद मोदी ने अपने भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे को दोहराते हुए मध्य प्रदेश के समाज को एक रहने का संदेश दिया। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद जी मोदी बदनावर तहसील के नागदा प्रवास पर है। यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता गोवर्धन लाल जी राठौड़ के निवास पर है। यहाँ पर इनका स्वागत सत्कार हुआ है, सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। आइए चर्चा करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद जी मोदी जी से और जानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और जनता के किस तरह से समर्थन मिल रहा है। नमस्कार मोदी जी, आप सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी होकर काम कर रहे हैं, आप क्या कुछ जनता का विश्वास और साथ मिल रहा है? जब मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो मुझे भरोसा है कि समाज के जितने भी प्रतिनिधियां हैं, सदस्य हैं, उन सबको मेरी कार्य प्रणाली से संतोष है। उसका प्रमाण है कि मैं जब मध्य प्रदेश आता हूं तो हजारों की तैनात में मुझे मिलने के लिए लोग आते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये मेरी सही रास्ते पे कामगिरी चल रही है। मोदी जी, आप राठौड़ समाज से आते हैं, जब आते हैं तो अन्य समाज के लोग भी स्वागत सत्कार के लिए, मान सम्मान के लिए उपस्थित होते हैं। क्या लगता है एक समाज विशेष के लिए आप काम कर रहे हैं या सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं? हम तेली समाज से आते हैं। हमारे लिए कहा गया है कि मातृभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। वैसे हमारा जो मूल गोत्र है तेली, उसके लिए तो हम सोचते ही है, लेकिन हम सब राष्ट्रभक्ति से प्रेरित हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के राष्ट्र में जितनी भी बस्तियां हैं, अलग अलग जाति के हैं, हमारे लिए वो तेली के समान ही है। मोदी जी, एक देखने में आता है कि अगर कोई शासकीय सेवा में किसी के घर का परिवार का सदस्य अगर नियुक्त होता है तो उनके हाव-भाव अलग ही हो जाते हैं। आपके भाई देश के प्रधानमंत्री है, देश का गौरव है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जीवन शैली आपकी सादा जीवन, उच्च विचार वाली जीवन शैली है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके लिए मैं कहूंगा तो ये तो एक कहा जाता है ना कि शादी में, हम गुजराती में कहते हैं कि जिसकी शादी होती है ना, उसका ज्यादातर प्रसन्नता उसकी माँ करती रहती है। तो मेरे मुंह से मैं बोलूंगा तो वही गलत रहता है। तो आप लोग ही बोल सकते हैं। आप मध्य प्रदेश आए हैं, मध्य प्रदेश के यहाँ के निवासियों को, यहाँ के आपके कार्यकर्ताओं को, जो आपके समर्थक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के जितने भी रईस हैं, सबको मेरी एक प्रार्थना है कि आप जातियों के बंटवारे में मत पड़े। हम सब इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, मानव होकर लिया है, और मानव धर्म हमें बजाना है। इसी पहलू पे राष्ट्रभक्ति भी अव्वल रहेगी और मध्य प्रदेश का संगठित होना बहुत आवश्यक है। आज देश के सामने षड्यंत्र चल रहे हैं। षड्यंत्रों के सामने यदि हम जातियों में बांट जाएंगे तो षड्यंत्र वाले, जैसे योगी जी कहते हैं ना, बट जाओगे तो कट जाओगे, नेक रहोगे तो एक रहोगे। इसी तरह हमारी प्रगति नेक रहने से, एक रहने से होगी। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि सब मिलजुल कर आगे बढ़े। धन्यवाद।
अंतिम और आखिरी सवाल मेरा एक, नेताओं के परिवार के लोगों को अक्सर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहां महत्वाकांक्षाएं होती है तो विरोध भी होता है। क्या आपको कभी ऐसा विरोध या महत्वाकांक्षा का सामना करना पड़ा? हमारे भाई साहब ने ऐसा कोई गलत काम किया नहीं है, तो परिवार को क्यों गलत रास्ते सुनने का दिन आएगा। तो ये थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई श्री प्रहलाद जी मोदी, जो कि कह रहे हैं कि हमारे भाई ने गर्व का काम किया है और निरंतर देश के लिए अग्रणी होकर कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।